Hey lovely ladies, welcome to my channel Mom's Town. So friends, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्योर कफ एंड कोल्ड इन इन्फेंट्स और चाइल्ड। यानी कि अगर आपके बच्चों को कफ या कोल्ड हो जाता है तो उसको हम घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम को भी कभी कफ या कोल्ड हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाते। तो उसी तरह से बच्चों के लिए भी हम यही सोचते हैं। ऑफकोर्स अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपका परेशान होना जायज़ है, बिकॉज हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं अगर कोई छोटे बच्चों में कफ या कोल्ड जैसी दिक्कत आ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर हमें भी जब भी कफ या कोल्ड होता है तो हम सबसे पहले घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो उसी तरह से आप बच्चों पर भी ट्राई कीजिए एंड उनको ज़रूर मदद मिलेगी। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक रामबाण इलाज है बच्चों के लिए, एक अमृत की तरह होता है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो मेक श्योर कि ब्रेस्ट फीड ही कराएं। लेकिन हाँ, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क इतना नहीं होता है तो लेकिन जब बच्चा बीमार पड़े तो उस टाइम आपको ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज उसमें एक एंटीबॉडीज़ होता है। उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे की कोई भी बीमारी में फ़ाइट करने में बहुत मददगार होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मदर्स मिल्क में एक तरह की दवाई होती है जो बच्चों को अगर बीमार पड़ता है तो उसको फ़ाइट करने में बहुत मददगार होता है। तो आप ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएं। तो सेकेंड जो रेमेडी है वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल से मालिश करना भी एक बहुत बड़ा जो है स्टेप है बच्चों को क्योर करने के लिए। जब उनमें कफ या कोल्ड हो जाए तो उसको क्योर करने के लिए तो उसमें आपको क्या करना है, एक सरसों 1/4 सरसों का तेल लीजिए, उसको आप एक पैन में गर्म कर लीजिए। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 3 या 4 लहसुन की कलियों को काट काट के डाल दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करके आपको लहसुन के उसमें डालने हैं। तो जब वो लहसुन ब्राउन होने लगे तो उसमें आप आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और अजवाइन के साथ आप 1 छोटा सा पिंच ऑफ हींग भी डाल सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप डाल दें तो वो अच्छे से गर्म हो जाए। मेक श्योर कि वो काला ना पड़े, ना तो आपका अजवाइन बिल्कुल काला हो जाए, ना आपका लहसुन चलना चाहिए, वो ब्राउन होना चाहिए। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसको आप ठंडा करके, यानी कि गुनगुना रहना चाहिए। आप अपने टेस्ट कर सकते हैं, अपने हथेली के बैक साइड पे आप थोड़ा सा ऑयल लगाइए और ऐसा रहना चाहिए जिसको आप बेयर कर पाएँ। तो उस स्टेज पर आपका अगर तेल पहुंच जाता है तो उसको आप छन्नी से छान के बच्चों को हल्के हाथों से छाती पे, यानी फ्रंट साइड पे आप यहाँ पर उनकी मसाज कीजिए। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, उनके बैक पे मसाज कीजिए, पीठ पे, दोनों हथेलियों पे। इस पोजीशन में आप दोनों हथेलियों में मसाज कीजिए, नेल्स पे लगाइए, मसाज कीजिए और पैरों के तलवे में। तो अगर आप अच्छे से उनकी मसाज करते हैं तो यहाँ से सारी जो हम देखते हैं हमारी वीन्स पास होती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो गुनगुने तेल से मसाज करते हैं तो उनका जो म्यूकस होता है वो गलने लगता है। गलने के बाद या तो वो छींकता है या तो वो खांसता है, कई बार वॉमिट के जरिए भी वो अपना बलगम निकालता है और पॉटी के जरिए भी बलगम निकालता है। तो मस्टर्ड ऑयल मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बच्चे को कोल्ड या कफ है। तो आप मस्टर्ड ऑयल मसाज देके देखेंगे कि बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा अगर वो इनिशियल स्टेज पर है, यानी कि बहुत कफ या कोल्ड नहीं है। तो हॉट नहीं कहूँगी, वार्म मस्टर्ड ऑयल मसाज आपके बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा। तो ये मेरा सेकंड टिप थी। थर्ड टिप है स्टीम। जी दोस्तों, स्टीम यानी कि अगर हमें भी कभी सर्दी या जुकाम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कभी गरारे करते हैं, कभी स्टीम करते हैं। उसी तरह से आप स्टीम बच्चों को भी दिला सकते हैं। बट मेक श्योर हम तो बड़े हैं तो हमारा जो हीट बेयर करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है बच्चों कंपैरेटिवली। तो बच्चों को इतनी हीट बेयर नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको अपने रूम में या बेडरूम में या बच्चा जहाँ सोया है वहाँ उसको अगर आपको स्टीम दिलाना है तो उसमें क्या करना है, बच्चों को आपको अपने गोद में पकड़ना है, अपने लैप पे रखिए उसको उल्टा करके, यानी कि उसका जो टमी है वो आपके लैप पे होना चाहिए और उसका बैक जो उसका फेस है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको बेड के साइड में, जहाँ बेड के नीचे आप साइड कह सकते हैं, उस वहाँ पर आप एक बकेट में पानी भरिए और ऐसा पानी होना चाहिए जो उबलता हो, वहाँ से जो है उसकी भाप निकलती रहनी चाहिए। तो बच्चों को आप उल्टा करके उसको भाप दिलाइए। 4 या 5 सेकंड से ज़्यादा आपको उस भाप पे नहीं रखना है, बिकॉज बच्चों की नॉस्ट्रिल जलने लगती है और बच्चा रोएगा। तो उसमें आपको कहना 3 से 4 या 4 से 5 सेकंड तक आपको दिलाना है। फिर उसको फिर दूर कर लेना है पानी से, राइट। फिर मतलब
5 से 7 सेकंड के बाद फिर आपको दिलाना है। इस तरह से 4 या 5 बार आप बच्चों को स्टीम दिला सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप अपने बाथरूम में भी हॉट वाटर जो है भर के रख दें, एक टब में या एक बकेट में, या अगर आपका गीज़र लगा है तो आप एक टैप भी ऑन कर सकते हैं, जिससे कि पानी जब निकलेगा तो उसके साथ साथ जो है भाप भी निकलेगी, और बच्चों को उस पानी में आप ले जाइए, वहाँ पर 5 से 7 सेकंड रखिए, उसके बाद आप अपने रूम में लेके आ सकते हैं। और बच्चा उसे क्या करेगा, बहुत रिलैक्स महसूस करेगा, बिकॉज जो उसका नॉस्ट्रल में बलगम होगा, जो उसकी छाती में बलगम होगा, वो गलेगा और उसको उसका नोज जो है खुल जाएगा, तो वो बहुत रिलैक्स महसूस करेगा। तो आप ये टिप भी अपना सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको रेमेडी कहना चाहूँगी, या आप ये कह सकते हैं एक ये ऐसा है जो आपको हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और इससे बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वो है सलाइन ड्रॉप। ये है सलाइन ड्रॉप, ये मैंने अपनी बेबी के लिए लिया है और ये बहुत कारगर है। इससे बच्चे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जस्ट ये एक पानी में, नमक वाला पानी कह सकते हैं, ये नमक वाला पानी होता है जो आप बच्चे के दोनों नॉस्ट्रल में डालेंगे। उससे क्या होगा, बच्चे का बलगम लूज होगा और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो हो सके तो आप बच्चे को अगर कुछ खाना खिलाते हैं या सूप पिलाते हैं या ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाते हैं, उससे पहले अगर आप बच्चे के दोनों नॉस्ट्रल में डालेंगे तो बच्चे का जो बलगम है वो गलेगा और उसको फीड लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था। तो अगर आप इसके साथ साथ सलाइन ड्रॉप्स के साथ साथ देखेंगे कि एक ये नेज़ल एस्पायरेटर भी होता है। ये नेज़ल एस्पायरेटर हमें उस केस में यूज़ करना है जब आपके बच्चे के नाक में बहुत ज़्यादा बलगम बन जाता है और वो अपने आप से रिलीज़ नहीं कर पाता। ऑफकोर्स हम बड़े हैं तो हम नोज़ से हम खुद भी अपना जो बलगम है वो छिनक के निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में अगर बच्चों को बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, वो खुद से नहीं निकाल पाता, तो आपको एक नेज़ल एस्पायरेटर, ये मैं अमेज़ॉन से मंगाया था, मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये सिलिकॉन का बना होता है, तो ये बहुत इजीली प्रेस हो जाता है और बच्चे के नॉस्ट्रल में ये कोई भी उसको चोट नहीं पहुंचाता, दर्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप ये अपने हाथ पे आप डाल के देखेंगे, बिल्कुल ये हर्ट नहीं करता। तो आप इस तरह से बच्चों के नोज़ में आप डालेंगे। नोज़ में डालने के बाद ये आप देखें, इस तरह से आपको प्रेस करके रिलीज, प्रेस रिलीज करेंगे। आप एक नॉस्ट्रल में 2-3 बार करेंगे तो उसका बलगम जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से आप इसको साफ़ कर लीजिए किसी भी टिश्यू पेपर से निकाल के, फिर दूसरे नॉस्ट्रल में इस तरह से आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं और इससे बच्चे को बहुत बहुत रिलीज़ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। ये मैंने अपने बेबी पे अपनाया था, बिकॉज़ अब ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर बच्चा आपका 1 साल से छोटा है तो उसको 6 से या 7 बार कोल्ड या कफ हो सकता है, बिकॉज़ बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती स्टार्टिंग में। तो अगर आप नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स के साथ ये नेज़ल एस्पायरेटर यूज़ करते हैं तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप नेज़ल एस्पायरेटर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप था। तो और नेक्स्ट जो पॉइंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है लिक्विड डाइट, या कह लो अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको आप सूप दे सकते हैं। अगर वो सूप पीता है, चिकन सूप, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है या आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन सूप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप दे सकते हैं बच्चे को। मेक श्योर वो हॉट ना रहे, वो वार्म रहे। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे को बहुत आराम मिलता है, उसका बलगम अपने आप ही पिघलता है। तो आप ये दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उस केस में आप ये सूप वगैरह तो नहीं दे सकते, बिकॉज़ डॉक्टर 6 महीने से पहले सॉलिड देना मना करते हैं, तो आप ये नहीं दे सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक पानी जो होता है, जो आपके घर में फ़िल्टर्ड वाटर है, उसको आप हल्का सा बॉयल करके ठंडा कर लीजिए। ऐसा ठंडा होना चाहिए जो वार्म हो, जो बहुत गर्म ना हो। उससे क्या, फिर आप चम्मच से 1-2 चम्मच उसको आप बच्चे को दे सकते हैं। हल्की सी हल्दी डाल के अगर देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं, बिकॉज़ हल्दी में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चे को बहुत फ़ायदा करती हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट रेमेडी जो मैंने आपको बताई, ये आप अपना के देख सकते हैं। और नेक्स्ट रेमेडी या नेक्स्ट टिप मेरी है वो है स्लीपिंग पोजीशन। जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आपको भी कभी कफ या कोल्ड हो जाता है तो आप स्लीपिंग पोजीशन आप ट्राई करके देखिए। अगर आप सीधा लेटते हैं विदाउट कोई पिलो, तो आप देखेंगे आपका जो बलगम है वो आपके सिर में इकट्ठा शुरू हो जाता है और उस वजह से आपका सिर दर्द या सिर भारी भारी लगना
शुरू हो जाता है। तो सेम वे अगर आप बच्चे को भी विदाउट कोई पिलो आप ऐसे सीधा सीधा ऐसे ही लिटाते हैं तो बच्चे का जो बलगम है वो ये इधर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उस वजह से बच्चा बहुत अनईजी फील करता है, उसका सिर भारी होने लगता है, उसका सिर दर्द होने लगता है। तो इस वजह से बच्चे को अगर कफ या कोल्ड हो तो मेक श्योर आप बच्चे के नीचे ज़्यादा हाइट वाला नहीं, कम हाइट वाला तकिया 30 डिग्री आप कह सकते हैं ऐसा रहना चाहिए। ऐसे बच्चा आपका स्ट्रेट है तो ऐसे रहना चाहिए, इस पोजीशन में उसका यहाँ सिर होना चाहिए। राइट, तो तकिया अगर आप छोटा सा रखेंगे नीचे थोड़ी कम लेंथ वाला तो उससे बच्चे को आराम मिलेगा, उससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप ऐसा करें और आप चाहें तो बच्चे को लेफ़्ट या राइट पोजीशन में सुला सकते हैं। उससे क्या होता है अगर बच्चे को कफ या कोल्ड है और उसका बलगम बन रहा है तो अगर आप साइड पोजीशन में लिटाते हैं तो बच्चे का एक नॉस्ट्रल हमेशा खुला रहेगा, उससे एयर पास होती रहेगी और बच्चे की स्लीप भी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो बच्चा आराम से सोएगा। और अगर बच्चा बीमार है तो आराम करना बच्चे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी बच्चा आराम करता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट करती है कोई भी वायरल हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो उस केस में बच्चे के लिए आराम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो मैंने अपने बच्चे पे अपनाए, तो आप अपने बच्चे पे भी अपना सकते हैं। और हर कोई आपको अलग अलग टिप बताएगा, तो ये मेरी टिप्स थी। बिकॉज कई लोग कहते हैं कि बच्चे को उन्होंने हनी दिया था, लेकिन मैं ये हनी पे मेरे को डाउट रहता है। बिकॉज डॉक्टर्स जो है 1 साल से पहले हनी देना बच्चों को मना करते हैं, बिकॉज कई तरह की बच्चों को बीमारियां लग जाती हैं हनी देने से। तो मैं हनी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। बट तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ये भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप मैं शायद आपको बताना भूल गई, वो है अजवाइन की पोटली। आप कॉटन के कपड़े में बच्चे को बच्चे के गले पे यहाँ बांध सकते हैं अजवाइन, हल्का सा गर्म करके। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको एक रुमाल में करके उसे गले में एक माला की तरह बांध दीजिए, और ऐसे बांधिए ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे उसके नोज से डिस्टेंस पे ना हो, ज़्यादा मतलब गले में ऐसे करके सोएगा तो उसको उसकी जो है फ्रेगनेंस जानी चाहिए, उसके नाक में फ्यूम्स जाने चाहिए, तो उससे उसका बलगम में थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे। तो दोस्तों ये सारी टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को कफ या कोल्ड में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे को आराम नहीं मिलता है, 5 से 7 दिन तक आप ये टिप्स अपनाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें, और प्लीज़ और मेरे इस चैनल से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।